इसके पहले भी हमने सैम्पल पेपर ऑलरेडी स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस अपलोड किया है मैंने। नेक्स्ट है सैम्पल पेपर का। इसमें क्या है, सॉल्व द साइमल्टेनियसली इक्वेशन। बेटा साइमल्टेनियस इक्वेशन का पहला रूल क्या होता है बेटा, ये आपकी फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को आपको राइट करना है बेटा। ठीक है, हमें क्या करना होता है, इक्वेशन 1 एंड 2 में कोई भी दोनों एक कोफिशिएंट को सेम बनाना होता है, या तो x को या तो y को। हम क्या कर रहे हैं, दोनों में y को सेम बनाते हैं। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 का, 2x 2y 2 3 6। सेकंड इक्वेशन को एज अ सेम राइट करना है बेटा, ये कैंसल ऐड हो जाएगा, ये आया 5x, ये आया 10, तो x की वैल्यू 10/5 बेटा। 2 फाइंड आउट हो गई। अब हमें क्या करना है, इसी x को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है। पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन 1। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन को राइट करना, x क्या फाइंड आउट किया 2, पुट कर दो, y निकल जाएगा बेटा। ठीक है, 3 में से 2 गया 1, इस तरह से ये निकल गया। x = 2, y = 1। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा इसका। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, फैक्टराइजेशन हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना सीखा है ना बेटा, वही होता है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर्स निकालने। तो आपका क्वेश्चन है, देखो बेटा, m² + 14m + 13 = 0। देखो फैक्टराइजेशन के लिए क्या करना है, 13 का यहाँ कोई टर्म नहीं है, मल्टीप्लाई किया। ऐसे 2 नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई करने पर 13 आए, प्लस करने पर 14 आए, तो हमें क्या करना है, हमने 2 टर्म्स ले लिए। ओके, देखो इस तरह से इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में कॉमन m था, m + 1 आया। इन दोनों में कॉमन 13 था, m + 1 आ गया। तो फर्स्ट फैक्टर ये जो सेम आता है, ठीक है। सेकंड फैक्टर जिनको आप कॉमन निकालते हो, दोनों को 0 रख के वैल्यूज फाइंड आउट करोगे। तो m की वैल्यू आ गई -1, नेक्स्ट वन m की वैल्यू आ गई -13। थर्ड क्वेश्चन भी बता रही हूँ बेटा, देखो इसी का थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द 19 टर्म्स ऑफ AP की सीरीज गिवन है, आपको 19 टर्म्स फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द 19th टर्म एंड AP। आपको सीरीज गिवन है AP की बेटा 7, 13, 19, 25। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है इस क्वेश्चन में, A और D। A मतलब फर्स्ट टर्म होता है, A की वैल्यू 7 है, D मतलब कॉमन डिफरेंस, 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट, T2 - T1 D कहलाता है। 6 आ गया। N की वैल्यू पहले ही बता दिया है, 19 टर्म्स निकालना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, TN। TN का फॉर्मूला A + n - 1 × D था बेटा। A की वैल्यू आ गई 7, n था 19, D था 6। 7 एज अ सेम लिखना, ये 18 × 6, 18 6 कितना होता है 108। दोनों का सम किया तो इस तरह से आंसर फाइंड आउट हो गया।